माँ भारती की सेवा करते हुए हेमेंद्र गोदारा, जिनका गांव इंदास नागौर ज़िले के अंदर शहीद हो गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर इनकी ड्यूटी थी और आज पार्थिव देह इनके गांव में आया और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ा ये जन सैलाब। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस अंतिम यात्रा के पूरे हम दर्शन कराते हैं। माँ भारती के इस लाल की अंतिम यात्रा के दर्शन करके आप लोग धन्य होंगे। और वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो ज़रूर करें। आइए हम इस यात्रा के पूरे दर्शन करवाते हैं आपको। शहीद के घर के बाहर इस प्रकार टकटकी लगाए खड़े ये युवा, बुजुर्ग और नौजवान देश के कर्णधार जो उस माँ भारती के लाल के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। मैं अभी उनके घर के सामने हूँ और उनके घर के ठीक सामने यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। यहाँ से लेकर और जहाँ तक शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ तक पूरी रोड पर भीड़ है और सभी लोग चाहते हैं कि हमें एक झलक उस शहीद के चेहरे की मिल जाए जिसने इस माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। और सभी लोग यहाँ पर टकटकी लगाए खड़े हैं कि कब हमें दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। हेमेंद्र गोदारा जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों के तहत घर के अंदर उनकी जो पार्थिव देह हैं वो है और घर के बाहर इस प्रकार ये हुजूम लगा हुआ है। और हमारे देश का जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके अनुसार शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए वीरांगना जो हैं उसको अब शहीद के अंतिम दर्शन कराए जा रहे हैं। बहुत ही भावुक पल, वीरांगना शहीद के अंतिम दर्शन करते हुए। दोस्तों, देश की बहुत ही भावुक पल, माँ भारती के लाल के अंतिम दर्शन करते हुए वीरांगना। दोस्तों, कुछ शब्द नहीं मेरे पास क्योंकि बहुत ही भावुक पल है ये। माँ भारती के माँ भारती के लाल को तिरंगे में लपेटा जा रहा। माँ भारती के लाल को शहीद की अंतिम दर्शन करके माताएं बहनें परिक्रमा करते हुए। माँ भारती के लाल के पार्थिव देह को उनके जो निवास स्थान है, उनका घर था, वहाँ से अब गांव के बीच में जहाँ चौराया बना हुआ है और गांव के अंदर जो पहले शहीद हो रखे हैं उनके साथ ही इस माँ भारती के लाल की जो है अंतिम यात्रा समाप्त होगी। वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और उनकी जो पार्थिव देह हैं वो लेके अब घर से रवाना हुए हैं और यहाँ से काफ़ी दूर हैं। सेना के जवानों को पार्थिव देह को कंधा देने के लिए सुपुर्द किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें देश की सेना का कंधा नसीब होता है, जिन्हें तिरंगा नसीब होता है। वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो माँ भारती के लाल कहलाते हैं। माँ भारती के लाल फाइव राजरिप के हेमेंद्र गोदारा, जिनको राजरिप के जवान कंधा देकर और अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हुए। बहुत ही गमगीन माहौल है, लेकिन इन सभी के अंदर जोश हैं क्योंकि हेमेंद्र जी गोदारा ने माँ भारती के लिए अपना आप को न्यौछावर किया था। इंदास गांव ही नहीं, पूरे राजस्थान का नाम भारत के अंदर रोशन किया, क्योंकि ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं इस मरुभूमि। जिस गाड़ी में शहीद की पार्थिव देह को घर तक लाया गया था वो गाड़ी आगे आगे चल रही है और शहीद को हर कोई चाहता है कि मैं अंतिम दर्शन करूं, मेरे कंधे पे उनको सहारा देके और उनके अंतिम यात्रा तक ले जाऊं।
हर व्यक्ति यहाँ पे चाहता है कि मैं जितना हो सके उतना करीब जाकर शहीद को देख सकूं। बहुत बड़ा जो है हुजूम उमड़ा हुआ है शहीद के अंतिम दर्शन के लिए। आप देख रहे हैं ये शहीद हेमेंद्र गोदारा की अंतिम यात्रा। माँ भारती के लाल की ये अंतिम यात्रा आप देख सकते हैं, मीलों दूर तक लोगों का बहुत लंबा तांता लगा हुआ है। बच्चे ले लो इधर बच्चे राउंड भाई इधर बच्चे राउंड दो साइड में जो भाई
सलामी देखो सलामी दो मिनट से मौन ले ला भाई। बड़े थे 3 भाइयों ना, एक और आपसे छोटा है। 3 भाई हैं हेमेंद्र जी, और हेमेंद्र जी सबसे बड़े थे और ये छोटे भाई थे। कमांड चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे प्रयास किए डॉक्टरों ने, लेकिन नहीं बचा पाए हेमेंद्र जी को। और ये हैं हेमेंद्र जी के छोटे भाई जो तिरंगे को अपने हाथों में लिए हुए, अपने भाई की यादों को हाथों में लिए हुए। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपना बड़ा सौभाग्य है कि इस इंदाज की तरह से 1999 13 जून 1999 को कारगिल ऑपरेशन विजय में इसी देश के लाल, इस मातृभूमि के लाल, इंदास के लाडले शहीद प्रभुराम जी चोटिया ने द्रास सेक्टर जैसी पहाड़ियों में दुश्मन से लोहा लेते लेते अपने प्राणों को देश के लिए बलिदान कर दिया। आज हम देख रहे हैं हमारे गांव का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उसके बाद में इसी गांव के लाडले उदाराम जी पूनिया, जो 5-6 महीने पहले देश के लिए जिन्होंने साथ दी, और आज हमें बहुत बड़ा गौरव है कि आज हेमेंद्र गोदारा, जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, हम समस्त ग्रामवासी नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं ऐसे शूरवीरों को, क्योंकि ऐसे शूरवीरों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। हमारे आज भी
जो भाई हैं, जो देश की सीमा पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हैं, उनके माता पिता को, उनकी जन्मभूमि को, उनकी कर्म भूमि को हम सैल्यूट करते हैं, हम वंदन करते हैं। सजनों, ये जिंदगी का असली मकसद है। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ने मिलसी काम से कुछ समय ऐसा निकाल दो इन वीरों के नाम से, इन वीरों के नाम से, इन महापुरुषों के नाम से। हेमेंद्र गोदारा ये 3 भाई थे। आज हेमेंद्र ने देश के लिए अपने प्राण दे दिए। अब इनके 2 छोटे भाई है, एक मूलाराम जी और एक दूसरा सूरजाराम जी। और इनके पिताजी बाबूलाल जी गोदारा। मैं जहाँ तक सोच है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, बड़ा सादगी का परिवार है। हमेशा देश सेवा के लिए इनके भाव अच्छे रहते हैं, धार्मिक कार्य के अंतर अच्छे भाव रहते हैं। हमेशा ये नीति कभी छोड़कर अनीति का साथ नहीं देते हैं। इस परिवार को मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसा परिवार है, इनके अच्छे आचार विचार है, संस्कार है। क्योंकि मनुष्य जन्म लेना कोई बड़ी बात चीज नहीं है। मनुष्य जन्म के अंदर मनुष्य जन्म के संस्कार होने चाहिए। यही तो असली जिंदगी है। ये जिंदगी है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या जिंदगी का मकसद है, इसको सच्ची तरह से इंसान ने समझ लिया तो वो इंसान कभी भी वापिस पीछे नहीं हटेगा। वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करता ही रहेगा। ये हमने बड़ेरों से सुना है, संतों से सुना, महापुरुषों से सुना। हेमेंद्र जी के 3 बच्चे हैं। बड़ा बड़ा बच्चा शहीद 6-7 साल का है और छोटा छोटा बच्चा शहीद है 1.5 साल। और मुझे मिला था घर पर कोई ऐसा सामाजिक कार्य था और टेंट का काम करते हैं पिताजी, तो सारी व्यवस्था देख रेख में ये आया था। बड़ा अच्छा आचार विचार, संस्कार अच्छा है। हमेशा एक ही बात कहता था कि देश के लिए किसी टाइम काम आ जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि हम मातृभूमि के लिए, हम इसीलिए देश सेवा में फौज का रास्ता चुना है। क्योंकि देश के लिए यदि मर मिटेंगे तो हमें कोई गम नहीं है। तो आज हम सोचते हैं, हम दुख भी है कि आज परिवार के साथ हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इस दुख की घड़ी में इस परिवार को शक्ति प्रदान करें। लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारे गांव के लाल ने देश के लिए अपना बलिदान देके, शहादत देके, जिसको हम नमन करते हैं, हम सब मिलकर नमन करते हैं, समस्त ग्रामवासी नमन करते हैं। आज देखा ये कितना हुजूम उमड़ा था, है पता नहीं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर घर है, घर तक एक लंबी कतार थी और हर मुंह से देश के लिए जयकारा था, शहीद के नाम जयकारा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और कहा भी जाता है कि जाने के बाद में मेले लगे तो देखना जीवन सफल हो गया। हाँ, वो तो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगते रहेंगे मेले, क्योंकि उनकी शहादत को नमन करते हैं। हम भूलते नहीं है कभी, उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया। ये बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ये कहना अलग है लेकिन रहना बहुत अलग है। क्योंकि कतनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कतनी करे नर रेणी निरवे, कैसे उतरे पार। मैं योगी जी से चैनल से और जसनाथ संदेश पत्रिका और अपना वो सूर्य नगरी, मेरा बड़ा सौभाग्य है, तीनों के साथ में मैं लाइव आया हूँ। मेरे साथ में आया हाथ बंधन, हाथ जोड़कर प्रणाम, नमन देश के लिए जांबाज वीरों को नमन, उनके माँ बाप को नमन, उनकी कर्म और जन्म भूमि को नमन। दिन माता दिन धरती तन कदे ने की फिरती। एक बार फिर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि हेमेंद्र गोदारा के परिवार के साथ में सभी की सहानुभूति बनी रहे, पूरा गांव इनके साथ में, और इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ में हैं। और सदैव जब भी काम पड़ेगा हमारे लायक तो हम सदैव इन परिवार के साथ में खड़े रहेंगे। मेरा दिन का कार्यक्रम था बावंडा के अंदर, सरपंच साहब के, गणेश जी के, और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन मैंने पहले शहीदों को नमन करते हुए इस चीज को चुना। वो तो सत्संग कीर्तन करते रहेंगे, लेकिन ऐसे दिन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप जो भी लाइव से जुड़े हैं, आपको मैं तहे दिल से हार्दिक आपका अभिवादन करता हूँ इंदास की धरा से। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे विनती भी करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप धार्मिक कार्यों में जुड़े, बच्चों को अच्छा संस्कार दे, धर्म का रास्ता चुने, गौ की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, मुंह से शुद्ध शब्द बोले। यही संसार में जीवन है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया, 44 साल की अवस्था में 20 साल का मजबूत अनुभव है। जहाँ से देखा, हजारों गांवों में गए, अदर स्टेटों में गए, हमने एक चीज को चुना, यदि अच्छा भाव है तो अगला हमेशा अच्छा दिखेगा, और खुद के अंदर अच्छा भाव नहीं है तो अगला अच्छा नहीं दिखेगा। पहले मन अपना फरमो दो, पीछे पाउंडो दीजियो, भक्ति मन भावे तो कीजियो, मान लो मन क्यों नहीं माने तो दोष माँ बाप ने, देवता ने और संतान मत दीजियो।